अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस शदीद गर्मी के मौसम के लिए मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम कुल्फ़े से बनाएंगे ये रेसिपी। कुल्फ़े का साग आपने सुना होगा, तो जैसे ही गर्मी आती है तो कुल्फ़े की सब्ज़ी बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। और आप क्या जानते हैं कि कुल्फ़े की सब्ज़ी हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। स्पेशली गर्मियों के मौसम के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद होती है, क्योंकि ये मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाती है। तो इस तरह से देखिए इसके पत्ते होते हैं दिखने में। तो मैंने कुछ दिन पहले अपने दूसरे चैनल पर भी अपलोड की थी कुल्फ़े की सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया था। तो उस रेसिपी में मैंने सिर्फ़ कुल्फ़े के पत्ते लिए थे। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, इसमें मैं कुल्फ़े के पत्तों के साथ थोड़ी-सी इसकी डंडी भी लूँगी। तो इस तरह से हम लेंगे डंडी, आप देख लीजिएगा जहाँ तक कच्ची इसकी डंडी हो, आसानी से हाथ से टूट रही है, तो उतनी इसमें डंडी भी लेंगे और इस तरह से हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। कुल्फ़े की सब्ज़ी गर्मियों के मौसम के लिए ख़ास तोहफ़ा होती है, क्योंकि ये इस सब्ज़ी की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग सारी इसकी पहले कर ली है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने इस चैनल में ही इसे अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश कर लिया। साथ में मैंने प्याज ली है, तो इस सब्ज़ी में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। मेरे पास यहाँ पर टोटल 1.5 किलो कुल्फ़े की सब्ज़ी थी। 1.5 किलो कुल्फ़े की सब्ज़ी मैंने ली थी। अब मैंने इसमें जो प्याज ली है ना, प्याज मेरे पास 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज हैं। प्याज का इस्तेमाल आपने भी ज़्यादा करना है इसमें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा-सा मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, बहुत ही कम मैंने ऑयल लिया है। आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया, साथ में प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब तक कि प्याज का गुलाबी कलर नहीं आ जाता है, तब तक हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो बाज़ लोग कुल्फ़े की सब्ज़ी में आलू भी डालते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे बनाते हैं, लेकिन मैं प्याज के साथ बना रही हूँ। प्याज के साथ ये बहुत ही उम्दा लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लिया और प्याज का आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा आ चुका है। अब इसमें कुल्फ़ा हम डाल देंगे। तो अभी आपको ये बहुत सारा दिखने में नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसे स्टीम लगेगी ये बहुत थोड़ा-सा हो जाता है बनने के बाद। इसीलिए मैंने 1.5 किलो कुल्फ़ा लिया है, क्योंकि पकने के बाद ये बहुत थोड़ा-सा हो जाता है। अब जो इसका असल काम है ना, इसे अच्छी तरह से पकाने का है। यहाँ पर इसे इतनी देर तक पकाना है कि कुल्फ़े का जो अपना पानी होता है, वो सारा इसका ड्राई होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही स्टीम लगेगी ना, ये कम होना शुरू हो जाता है। तो हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। इससे पहले जो मैंने मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया था कुल्फ़े की सब्ज़ी का, उसमें मैंने कुल्फ़े को बॉयल किया था। सिर्फ़ पानी में डाला था, 1 मिनट के लिए ब्लांच किया था और मैंने इसे निकाल लिया था। तो उस तरीके से भी बहुत ही लज़ीज़ पकती है कुल्फ़े की सब्ज़ी। लेकिन आज मैं डिफ़रेंट स्टाइल से बना रही हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये तरीका भी इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मसाले इसमें कोई ख़ास नहीं जाते हैं, सिर्फ़ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। बाकी इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो मैंने आपको तरीका आपके साथ शेयर किया था बॉयल करने का, तो उसमें कम टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए इसकी भुनाई करने में अच्छा खासा टाइम लगा है, तकरीबन 15 से 16 मिनट लगे हैं। और देखिए यहाँ इसका पानी एकदम ड्राई हो चुका है। खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद जब इसमें ऑयल दिखने लगे, तब आपने इसमें ऊपर से हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देनी है हस्ब ज़रूरत, और इसे एक बार अच्छी तरह से मज़ीद मिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी कुल्फ़े की ये सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या फिर आप इसे नाश्ते में पराठों के साथ खाएँ। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है, इतनी लज़ीज़ लाजवाब बनती है। जबकि इसमें कोई हमने मसाले नहीं डाले, ना तो गरम मसाला है, ना अदरक लहसुन है, ना टमाटर है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही शानदार बनके तैयार हुई है। तो मैं यहाँ इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को भी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।